यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरी चरणों में के आसमां और महिमा गाए जमी। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरी चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान दिया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार दिया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान दिया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज का दिन इस महीने के मार्च महीने का 30 तारीख है। हमने आपको जैसा पहले बताया था 30, 31 और 1 तारीख को शाम को ठीक 6 बजे हमारा क्रूस के ऊपर ध्यान रहेगा। क्रूस और उसका अनुग्रह, इस बात को लेकर हम अपने कलीसिया के जो प्रार्थना भवन है वहाँ पर हम मिलने वाले थे, पर इस जो कोरोना के कारण से, जो लॉकडाउन के कारण से हम एक साथ भवन में नहीं मिल पाए। जिस प्रकार हमने आयोजन किया था, जो अरेंजमेंट किया था, हमने अपने जो वक्ता है उनको हमने न्योता दिया और वो हमारे साथ आज है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पास्टर डेविड पॉन्डिंग, जो परमेश्वर का दास है, मित्र सुसमाचारक प्रार्थना दल का जो ऑल इंडिया फील्ड कोऑर्डिनेटर के रूप से, एक मिशनरी के रूप से वो काम करते हैं। हमारा निवेदन को उन्होंने स्वीकार करके ये तीनों दिन हमारे ये पास्टर परमेश्वर का दास पास्टर डेविड पॉन्डिंग हमारे साथ रहेंगे। आप इस यूट्यूब के माध्यम से ये तीनों दिन उन्होंने जो संदेश आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर ने उनको जो दिया,
वो हमारे साथ बांटेंगे। आप बिना बोले यह यूट्यूब चैनल के द्वारा आप उनके संदेश को सुने और परमेश्वर के करीब आए। मैं विश्वास करता हूँ कि ये संदेश सुनने के बाद में आपके मन में एक परिवर्तन जरूर आएगा। इससे परमेश्वर के दास को उनके जवानी के समय से मैं जानता हूँ। हालेलुया। और जब मिशनरी के रूप में जब उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया तब केवल 18 या 20 साल के उम्र के थे। आज उनका शादी होकर उनका बच्चे का भी शादी हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो उनका अनुभव है, पूरे भारत में उन्होंने मिशनरी का सेवा की, मिशनरी के रूप में सेवा की और परमेश्वर के करीब का एक व्यक्ति है। आप लोगों से ये तीनों दिन बात करेंगे। ये तीनों दिन आप इस YouTube के माध्यम से आप उनके द्वारा आप इस संदेश को आप सुनेंगे। यही नहीं तो हमारा गुड फ्राइडे का दिन का भी जो है हम एक साथ भवन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि लॉकडाउन चालू है। जगह जगह पर कोरोना बहुत भयंकर रूप से कार्य कर रहा है। शैतान अपने तरीके से काम कर रहा है, हम अपने तरीके से काम करेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे, हम चतुराई के साथ, विवेक के साथ हम काम करेंगे, प्रभु के पास रहेंगे। और परमेश्वर का दास शुक्रवार को 7 वचन के ऊपर भी बोलेंगे, वो भी आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। यही नहीं, जो रविवार का हमारा आराधना है, जो ईस्टर हम मनाते हैं, ईस्टर के दिन का भी जो है आप संदेश इसी दास के द्वारा सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का दास ने हमारे लिए इतना एक सहयोग करते हुए हमारे साथ हैं। उनके लिए भी, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनका सेवा के लिए आप लगातार प्रार्थना कीजिए। उतना ही नहीं, और पूरे नागपुर शहर में इस जो कोरोना जो है बहुत प्रभावित कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको प्रार्थना करना जरूरी है कि परमेश्वर जो है इस क्रोध को बंद करे और लोगों को बचाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं उनके जो फाटक के ऊपर खड़ा होकर या दीवार के बीच में, टूटा हुआ दीवार के बीच में खड़ा होकर जब प्रार्थना किए, तो मध्यस्थी प्रार्थना किया, तब उपद्रव खत्म हो गया। परमेश्वर आप लोगों को नियुक्त करके रखा है। तो आप इस देश के लिए, देशवासियों के लिए नहीं प्रार्थना करेंगे तो फिर आपको इस देश में रहने के लिए भी अधिकार नहीं है। तो आप लोग अपने हर रोज के प्रार्थना में इस कोरोना का विरोध आप प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर लोगों को कोरोना से बचाएगा। अभी समय आ चुका है, अभी मैं आपके पास से समय लेना नहीं चाहता हूं। परमेश्वर का दास बिल्कुल अपने संदेश के साथ तैयार है। आप प्रार्थना पूर्वक एक जगह बैठ जाइए और संदेश को संपूर्ण रीति से आप सुनिए कि आपको जरूर से आशीष मिलेगा। आपका एक सोच विचार में एक बदलाव आएगा, आपका दृष्टि में बदलाव आएगा और आप और करीब उस क्रूस के पास जाएंगे। वो क्रूस जो अनुग्रह को दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्रूस में अपना अनुग्रह को यीशु मसीह ने प्रकट किया है और आप और हम उस अनुग्रह के पात्र बनना हमारे लिए आवश्यक है। अगर अभी नहीं है तो कब है? आज का दिन यहोवा ने बनाया है और अभी ये समय है उसके लिए है। उसको बोलने दीजिए। आपके कानों को खोलिए, आपका हृदय के द्वार को खोलिए और वो आपके अंदर आके आपके हृदय के ऊपर विराजमान हो जाएगी और आपके सारे
जो वेदों को खोलेगा, अंधकार दूर हो जाएगा। आपके ऊपर परमेश्वर का जो प्रकाश है वो चमकेगा। अभी आप अंधकार में नहीं चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के दास को परमेश्वर के हाथ में दे, उनका अभिषेक उनको ऊपर कार्य करे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, प्रिय तेरे दास डेविड पॉर्निंग को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। हम जानते हैं इस वर्ष हम ये 3 दिन का ये सभाएं चलाने के लिए हम प्रयास किया, परंतु तेरा इच्छा कुछ और है, परंतु हम संदेश जरूर से सुनेंगे। हम प्रार्थना करते हैं तेरा अभिषेक तेरे दास के ऊपर अपरंपार आए और तेरे सामर्थ से उनको बर। प्रभु यीशु, तू जो चाहता है उनके द्वारा प्रकट कर, और यह वचन जो सुनते हैं तो उनके जीवन में उसका असर आने दे, उसका सामर्थ्य आने दे। अब उनका जीवन में भी एक बदलाव होने दे प्रभु, और हमारे साथ तू रहकर ये संपूर्ण सभाओं को तू आशीषित कर, और कलीसिया के हर एक व्यक्ति को और ये सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। तेरा अद्भुत उपस्थिति से हमें अगुवाई कर। सारा महिमा, आदर, गौरव हम तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। अब ये समय है प्रभु का दास पास्टर डेविड पॉर्निंग हमारा बीच में अपने वचन को लेकर आएंगे, और हम सब लोग मिलकर ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। अब ये समय है वचन सुनने का है। आइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और परमेश्वर को मैं खास होकर धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा एक सुंदर अवसर मुझे दिया है परमेश्वर का वचन से आप लोगों के बीच में और आप लोगों के सामने बांटने के लिए। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और इस चर्च का पादरी साहब और यहाँ का जो भी एल्डर्स है सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा अवसर हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से ये अवसर और ये मौका मुझे मिला है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं डेविड पॉन्डिंग और मेरा नाम, और फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड मित्र सुसमाचार प्रार्थना दल जो है एक मिशनरी संस्था पूरा भारत में सेवा करता है। उस संस्था में मैं सेवा करता हूँ पिछले 31 साल तक। इससे पहले मतलब कम से कम 1.5 साल के पहले मैं इस चर्च में आप लोगों के चर्च में आया था, और मेरे परिवार के साथ आके प्रभु के वचन से बताने के लिए और फील्ड शेयरिंग के लिए मैंने आया था। अच्छा एक अवसर मिला परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए और मिशन फील्ड का कुछ कामों के बारे में बताने के लिए प्रभु मुझे मौका दिया। इसलिए अभी कुछ दिन के बाद इस लेंट का टाइम में आप लोगों के सामने प्रभु का वचन से बोलने के लिए और भी एक अवसर मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस लेंट डेज में तो इस दिनों को कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के बारे में ज़्यादा चिंतन करने के लिए और उसका ऊपर ध्यान करने के लिए हमें दिया है। और कुछ चर्चों में बहुत ट्रेडिशनल रूप में वो लोग कुछ करते हैं, और कुछ चर्च में बिल्कुल इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसा भी मसीह लोग हैं, मतलब लेंट डेज के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, ऐसे रेगुलर जैसा वो लोग चलते हैं। लेकिन हमको प्रभु जो इस अवसर दिया है उसको सही रूप से यूज़ करने में कोई गलत बात तो नहीं है, और परमेश्वर का क्रूस के बारे में, परमेश्वर का दुख के बारे में, और वो क्या क्या हमारे लिए किया है उसके बारे में चिंता करना बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि इन दिनों में हम जितना अधिक परमेश्वर के सामने या परमेश्वर का निकट हम आएंगे, उतना अधिक हम हमारा आत्मिक जीवन में हम आगे
बढ़ सकते हैं। आप लोगों का प्रार्थना के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों का चर्च से सभी विश्वासी लोग हमारा सेवा के लिए आप लोग प्रार्थना करते हैं। FMBB या मित्र सुसमाचार प्रार्थना दल के द्वारा जो सेवा पूरा भारत में चल रही है, सेवा के लिए आप लोग ज़रूर प्रार्थना करते हैं। और सच में परमेश्वर हर एक मिशन फील्ड में बहुत आश्चर्य रीति में सेवा करता है, काम करता है। हमारा मिशनरियों को बहुत अच्छा रीति में वो उपयोग करता है, और परमेश्वर की दया से बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आज भी करता है। आपको मालूम है अभी इस कोविड-19 लॉकडाउन और बहुत प्रकार का तकलीफ परेशानी है, इसके बीच में परमेश्वर उनका दासों के द्वारा और मिशनरीज़ों के द्वारा बहुत कुछ काम हर एक एरिया में, हर एक स्टेट में, हर एक मिशन फील्ड में करता है। बहुत अद्भुत काम भी होता है। इस लॉकडाउन में हम बहुत सोच रहे थे परमेश्वर काम, ये सेवा या प्रचार कैसे हो सकता है, इवेंजलिज्म या सुसमाचार को बताना, इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इतना तकलीफ है, परेशानी है, बहुत प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस है, इसके बीच में सेवा को कैसे आगे बढ़ाएंगे करके। लेकिन हम जितना सोचे थे उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए मदद किया था, और हमारा मिशनरीज को बहुत अच्छा रीति में संभाला है। और कुछ मिशनरीज को बीमारी आया था, उनमें से परमेश्वर उन लोगों को चंगाई दिया, और कोविड-19 से वो लोग पीड़ित थे, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को मदद किया, और सही रीति से वो बीमारी से बाहर आने के लिए परमेश्वर मदद किया। और हमारा मिशनरीज का बच्चे जो साउथ में पढ़ते थे, संतोष विद्यालय डोनावर में, वो लोग जब वहाँ उन लोगों को छुट्टी मिला, उस समय यहाँ मिशन फील्ड में आने के लिए बहुत मुश्किल था, उसमें परमेश्वर मदद किया। ऐसा देखेंगे तो बहुत आश्चर्य रीति में परमेश्वर हमारा इस संस्था की सेवा को आशीष किया है। वैसे ही मतलब इस बीच में हम सेवा करने के लिए ऑफरिंग्स या दान कैसे मिलेगा, और इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है, और इस सेवा के लिए हम क्या करेंगे ऐसा बहुत सोच रहे थे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा जो भी हमें ज़रूरत था इस संस्था की सेवा के लिए, सब कुछ हर एक महीना दे दिया था। एक महीना भी ऐसा एक स्थिति नहीं आया मतलब प्रोग्राम्स पूरा कैंसिल हो गया, नहीं तो मिशनरीज को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था, और ऐसा कभी भी नहीं आया आज तक। प्रभु की दया से सभी मिशनरीज के सैलरीज हर एक महीना देने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। ये सब कैसे हुआ? आप लोगों का प्रार्थना के द्वारा, आप हमारा सेवा के लिए जो प्रार्थना करते हैं उसके द्वारा ये सब होता है। इसलिए मैं और एक बार आपसे निवेदन करता हूँ, सभी लोग इस मित्र सुसमाचार प्रार्थना दल को याद करके पूरा भारत में जितने हमारे मिशनरी लोग सेवा करते हैं, एक एक मिशनरी के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और आप लोग प्रार्थना करेंगे तो सेवा भी बहुत अच्छा से होगा, और आप प्रार्थना कम करेंगे तो सेवा भी कम हो जाएगा। इसलिए सभी मिशनरीज को आप याद कीजिए। अभी भी कुछ लोग, हमारे मिशनरी लोग बीमारियों से पीड़ित है, उन लोगों को याद कीजिए। खासतौर से एक सिस्टर है, उनकी नाम अरुण पाके बाई, बहुत साल से कैंसर, बहुत महीनों से कैंसर का जो ट्रीटमेंट ले रही है। जो प्रार्थना कीजिए, प्रभु दया करके उनको चंगाई देना चाहिए, इस कैंसर से वो बाहर आना चाहिए, और भी परमेश्वर से ताकत पाकर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना है। वैसे दूसरा एक दीदी है, मिसेस लीला राजेंद्रन, हमारे एक रिटायर्ड मिशनरी है, वो भी अभी कैंसर बीमारी से पीड़ित है। आप दया करके उनको भी आपका प्रार्थना में याद करना चाहिए, उनको परमेश्वर चंगाई देना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और लैसमा नाम से एक सिस्टर है, वो बिहार का एक मिशनरी है। उस मिशनरी को भी वो बहुत बीमारियों से, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से उनके शरीर में बहुत दिन से तकलीफ उठाती है, और साउथ में उनकी ट्रीटमेंट चल रहा है, केरल में। इसलिए प्रार्थना करना प्रभु दया करके उस सिस्टर को चंगाई देने के लिए। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन में अभी जो चेंजेस है उसके लिए भी प्रार्थना करना। एक नया जनरल सेक्रेटरी
चेन्नई में हमारा ऑफिस में चार्ज लेने वाला है, और जॉन बर्लिन करके। वो पहले यहाँ नागपुर में था फील्ड सेक्रेटरी के रूप में, वो अभी नया जनरल सेक्रेटरी बन गया है, इसलिए उनका सेवा के लिए प्रार्थना कीजिए, वो सही रीति से सेवा में आगे बढ़ने के लिए। और जो भी ज़रूरत है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का, इस मिशनरी संस्था का सेवा के लिए, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। और खासतौर से एक चीज़ के लिए आप प्रार्थना करना चाहिए, मिशन फील्ड में जितना हमारे विश्वासी लोग हैं, वो लोग अभी लंड का टाइम में अलग अलग एरिया में रेगुलर प्रार्थना चलाते हैं, और क्या बोलेंगे 1000 आवर्स प्रेयर ऐसा एक प्रोग्राम चलता है, ऑल नाइट प्रेयर चलता है, और उसके अलावा फास्टिंग प्रेयर्स है। सभी प्रार्थना बढ़िया से होने के लिए प्रार्थना करना है। कहीं भी किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होना चाहिए, मतलब मसीह विरोध लोगों के द्वारा या कुछ अन्य ग्रुप के द्वारा किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। सभी लोग, हमारे विश्वासी लोग बढ़िया से प्रभु की इस आराधना को, नहीं तो प्रार्थना को अच्छा से करना चाहिए, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। हम अभी परमेश्वर का वचन से सुनने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारा सिर झुका के हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमसे बात करने के लिए, और आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना, वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचनों को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचनों को। वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना, वंदे प्रभु। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना, वंदे प्रभु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवित और अनुग्रहकारी करना पिता परमेश्वर, हम आपको स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा इस चर्च में सब लोग मिलकर प्रभु आपको आराधना करने के लिए हम आए हैं प्रभु जी। आपका पवित्र वचन को सुनने के लिए हम आए हैं। प्यारे यीशु मसीह, आप हमसे बातचीत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन के द्वारा प्रभु जो हम सुनेंगे उसको सही रीति से समझने के लिए प्रभु हमें सामर्थ दीजिए, ज्ञान दीजिए। और प्रभु जी आपका पवित्र वचन को हमारे मन में रखने के लिए और उसके आधार पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। और मुझे भी प्रभु आपका पवित्र हाथों में मैं रख देता हूँ। प्यारे यीशु मसीह, मुझे सहायता कीजिए और ताकत दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु आपके बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए प्यारे यीशु मसीह, आप मुझे सहायता करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा
हमारा बीच में प्रभु सेवा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इस वचन को जो लोग सुनते हैं प्रभु, एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक जन के दिल में आप बातचीत कीजिए प्रभु जी। इस पूरा चर्च को प्रभु आपके पवित्र हाथों में रख देते हैं और प्रभु जी आप हमारे बीच में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। उस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 वचन, उसमें ऐसा इस प्रकार लिखा है, क्योंकि क्रूस की कतार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। और एक बार मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि क्रूस की कतार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। इस लेंड टाइम में या लेंड पीरियड में हम लोग, मैंने पहले आपको बता दिया, वैसे ही परमेश्वर का क्रूस के बारे में ज़्यादा हम लोग चिंता करते हैं। कुछ लोग क्रूस ऐसा बोलने से तुरंत हम क्या सोचेंगे, जो लेडीज अपना जो माला में जो पहनते हैं वही क्रूस है। नहीं तो चर्च में, मतलब किसी को मतलब चर्च ऐसा बोलने से चर्च के ऊपर एक सिंबल है ना, मतलब एक चिन्ह क्रूस, वो याद आता है। सही बात है, वो तो क्रूस है, लेकिन इस क्रूस का मूल अर्थ क्या है, मतलब उसका अंदर क्या क्या हमको सीखने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, उस क्रूस के द्वारा हमको सीखने के लिए क्या क्या मिलता है। व्हाट आर द लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम द क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल के पहले हमारे लिए मरा, अपना प्राण दे दिया, अपना जीवन दे दिया, एक क्रूस के द्वारा। नहीं तो एक क्रूस में उनका मृत्यु हुआ था, लेकिन 2000 साल के बाद भी उसी से हमको क्या फायदा है। मतलब हम 2000 साल के बाद हम अभी जी रहे हैं और हम लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं। तो उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमको क्या फायदा है, और उस यीशु मसीह का खून में अभी क्या है, नहीं तो यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमको क्या मिलेगा। ये बहुत जरूरी बात है। सब लोग चर्च में जाते हैं इसलिए मैं भी जाऊंगा, नहीं तो सब लोग दान देते हैं इसलिए हम भी दान दूंगा, नहीं तो सभी लोग प्रार्थना करते हैं इसलिए मैं भी प्रार्थना करूंगा, ऐसा हम करेंगे नहीं। तो मेरा व्यक्तिगत जीवन में मेरा विश्वास क्या है, मैं इस क्रूस के ऊपर कैसे विश्वास करता हूँ, इस क्रूस और मेरे बीच में उसका रिलेशनशिप क्या है, संगति और रिश्ता कैसा है। इसको सोचना और इसको चिंता करना बहुत बहुत जरूरी है। आज हम लोग कुछ बात इस क्रूस से हमको सीखने के लिए मिला है, और मेरा मन में परमेश्वर जो भी दिया था उसको मैं आप लोगों के सामने बांटने के लिए चाहता हूँ। हम चर्च में जाते हैं, अभी तो लॉकडाउन के चलते चर्चेस बंद हो गया, ऑफ कोर्स चर्च में नहीं जा सकते, लेकिन अपना अपना घर में बैठ के हम लोग आराधना करते हैं। आज भी शायद अलग अलग एरिया में, अलग अलग घर में आप लोग बैठ के इस आराधना में भाग लेते हैं। लेकिन बात है कि इस क्रूस के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्रूस नहीं तो क्रॉस, इससे भी मसीह लोग जानते हैं, सभी लोग इसके बारे में बोलते हैं, एक साधारण बात हो गया। और ऐसा भी हो गया आजकल हम देखेंगे तो किसी सिनेमा में, फिल्म में जो विलन्स आते हैं, नहीं तो जो हीरो, वो लोग भी क्या करते हैं, क्रूस को पहन के आते हैं। सो उसके चलते वो लोग मसीह लोग नहीं है, नहीं तो यीशु मसीह के ऊपर वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो एक साधारण चीज हो गया क्रॉस। सब लोग, कुछ लोग क्या सोचते हैं, हम क्रूस को पहनेंगे तो, मतलब क्रॉस को पहनेंगे तो शैतान हमारे साथ, हमारे पास नहीं आएगा, नहीं तो क्रूस को पहनेंगे तो क्या अच्छा से नींद आएगा। ऐसा बहुत प्रकार का विश्वास लोगों का मन में है। उस क्रूस के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलने के लिए आता वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उठाया उस क्रूस के बारे में। उस क्रूस के द्वारा हमको क्या फायदा है। हम चर्च में जो रखते हैं ये क्रॉस, नहीं तो आप जो पहन के आ रहे हैं उस क्रूस के बारे में नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए जो उठाया, उस क्रूस के द्वारा हमको क्या क्या फायदा, नहीं तो उस क्रूस का अर्थ क्या है, उस क्रूस का मूल बात क्या है, और क्रूस मतलब उसका चिन्ह क्या है, मतलब उसको देखने से हमको क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। ये क्रूस मतलब एक लकड़ी से बना के रखा वो बात नहीं है, नहीं तो सोना चांदी से जो बना के टेबल में डेकोरेशन के लिए रखे हैं वो बात नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ये क्रूस जो है वो अलग है, वो क्रूस बहुत अलग है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में, पहला पत्री में ऐसा बोलता है, उद्धार पाने वालों के लिए वो एक परमेश्वर का सामर्थ्य है। हम जितना अधिक क्रूस का ऊपर चिंता करते हैं विश्वासी लोग, उतना अधिक हम क्या करेंगे, सामर्थ्य पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य हमें मिलेगा और प्रभु यीशु मसीह का ग्रेस, उनका कृपा हमें मिलेगा। लेकिन जो नाश होने वाला मतलब जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह मुझे नहीं चाहिए और यीशु मसीह के साथ संगति मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कौन कौन बोलते हैं, उन लोगों के लिए वो मूर्खता है, क्योंकि वो लोग क्रूस के बारे में चिंता ही नहीं करते हैं। ये नहीं सोचना जितने लोग पूरा चर्च में जाते हैं सभी लोग क्रूस के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, ऐसा तो नहीं है। सभी लोग को परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं मिलता है, लेकिन जिनको उद्धार पाने के लिए प्रभु अनुग्रह किया है, उसका मतलब क्या है, जो लोग पूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार किए और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना हृदय दे दिए, मन में जहां दे दिए, सिर्फ उन लोगों के लिए इस क्रूस का कथा जो है वो सामर्थ्य की बात है, सामर्थ्य की बात है। आज मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूं, क्या आप लोग सच में प्रभु यीशु मसीह का इस क्रूस का ऊपर विश्वास करते हैं, मतलब उद्धार पाने के लिए आप लायक है, आपको मालूम है क्या मतलब परमेश्वर आपको उद्धार दिया है और इस क्रूस के द्वारा आपको सामर्थ्य मिलता है, ऐसा आपको निश्चित रीति से आपको मालूम है क्या? ये तो बहुत बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ परिवार में लोग ऐसा सोचते, मेरा पत्नी चर्च जाती है, वो प्रार्थना करती है, इसलिए पूरा परिवार को आशीष मिलेगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी ठीक है। और कुछ परिवार में ऐसा सोचते हैं, मेरा पति बहुत बढ़िया है, बहुत परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है, इसलिए वो प्रार्थना करेगा, वो सब कुछ करेगा, उसके द्वारा हमारा फैमिली में पूरा मिल जाएगा, इसलिए क्रूस के ऊपर मुझे चिंता करने के लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा तो बात नहीं है। तो मैं इस क्रूस को ध्यान करने के समय, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का ऊपर चिंता करने के समय मुझे जो भी मिला है उसको मैं आप लोगों के सामने रखने के लिए चाहता हूँ। सबसे पहला बात जो है, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जो है वो ऐसा है, वो परमेश्वर का पवित्र प्रेम का एक चिन्ह है, परमेश्वर का पवित्र प्रेम का एक चिन्ह है। The cross is the symbol of the sincere love of God। परमेश्वर का पूर्ण नहीं तो महान प्रेम का एक चिन्ह होता है वो क्रूस। हम कभी भी मतलब क्रूस को देखते हैं चर्च में या कहीं भी, वो उसको देखने से हमको तुरंत क्या हमारा मन में आता है, परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है, वो मनुष्यों के ऊपर नहीं तो मेरा ऊपर और आपका ऊपर कितना प्रेम रखा है, वो हमारे मन में तुरंत आता है। अगर क्रूस नहीं है तो हम लोग परमेश्वर का प्रेम को नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि क्रूस के द्वारा ही परमेश्वर का प्रेम हमें मिला है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर, सूली पर अपना प्राण दे दिया, उसके द्वारा ही हमको मालूम हो गया परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखा है। क्योंकि बहुत प्रकार का मतलब हिस्ट्री में या इतिहास में बहुत प्रकार का ईश्वरों के बारे में लोग बोलते हैं, वो लोग दुनिया में आए थे और बहुत कुछ करते थे ऐसा, लेकिन अपना प्राण अपना जीवन दे दिया ऐसा एक परमेश्वर कोई भी नहीं। तो केवल प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया है, हमारे ऊपर जो प्रेम रखा है, उस प्रेम के चलते उन्होंने क्या किया, अपना प्राण दे दिया, हमारे लिए दे दिया। सबसे पहले परमेश्वर का प्रेम कैसे दिखाया, सबसे पहले वो तो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में मनुष्य रूप में आया था,
है ना, मनुष्य रूप में आया था, उसी में सबसे पहले परमेश्वर का प्रेम दिखाई पड़ा। क्योंकि क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आया? ऐसा एक साधारण मनुष्य रूप में, एक बालक के रूप में इस दुनिया में आने की जरूरी नहीं था। हमारे ऊपर जो प्रेम रखा था, उस प्रेम के चलते परमेश्वर ऐसा दुनिया में आया था। ये तो सबसे पहले बार प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, नहीं तो परमेश्वर का प्रेम उसमें दिखाया है। लेकिन उसका क्लाइमैक्स जो है, मतलब इस परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है, कितना महान है, उसको सही रीति से हम कब समझे हैं? प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस कथा के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ के अपना प्राण दे दिया, उसी समय हमको मालूम हो गया परमेश्वर कितना अधिक प्रेम हमारे ऊपर रखा है। क्योंकि इस दुनिया में देखिए, मतलब हमारे लिए ऐसा प्राण देने के लिए कोई भी नहीं है। हमको एक जरूरी बात है, बहुत मुश्किल बात है, ऐसा बोल के हमको प्राण देने के लिए दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं करेगा, केवल यीशु मसीह ही इसको कर दिया है। तो जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ के अपना प्राण दे दिया, अपना पवित्र खून बहाया, उसके द्वारा उनका प्रेम को दिखाया था। परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम रखा है, उस प्रेम को उन्होंने दिखाया था। हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16 वचन। पहला यूहन्ना अध्याय 3 उसका 16 वचन में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिए हैं, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। बहुत अच्छा से इसमें लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया है। पहले हमें मालूम नहीं था, मतलब प्रेम का अर्थ क्या है, पवित्र प्रेम क्या है, उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनका प्राण हमारे लिए दे दिया, उसके द्वारा हमें मालूम हो गया प्रेम कितना बड़ा है, वो भी परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। यही प्रेम जो है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। मतलब दूसरों के लिए अपना प्राण देने तक, अपना जीवन देने तक, अपना क्या बोलेंगे, खून बहाने तक जो है, उस प्रेम दूसरा दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन एक चीज आप मन में रखिएगा, इस प्रेम हमको परमेश्वर कब दिखाया था? हम बहुत अच्छे लोग थे, पवित्र लोग थे, और परमेश्वर का नजदीक में थे, और हमारा जीवन में किसी भी प्रकार का गड़बड़ नहीं है, तो उस समय परमेश्वर नहीं किया। पूरा सभी लोग संपूर्ण रीति में हम लोग पवित्र लोग हैं और धर्मी लोग हैं, हमारा जीवन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं थे, और परमेश्वर के निकट में थे, और परमेश्वर के समान हम जी रहे थे। उस समय परमेश्वर अपना प्रेम नहीं दिखाया था। बाइबल हमें साफ साफ बताता है, हम पापी लोग थे और हम परमेश्वर के दूर में थे, और हम लोग परमेश्वर के शत्रु थे। उसी समय परमेश्वर ने क्या किया? इस प्रेम को दिखाया। ऐसा कौन करेगा? थोड़ा सोचिए। जब मैं पापी ऐसा जान के कोई भी आके अपना प्रेम मुझे नहीं दिखाएगा। अभी देखिए कोविड-19 का टाइम में हम लोग एक घर से दूसरा घर जाने के लिए और हमारा दोस्तों से मिलने के लिए इतना सोचते हैं ना, मतलब कैसे उनके घर में मैं जाऊंगा, कैसे उनके साथ बैठ के बात करूंगा, ऐसा करके हम लोग बहुत सोचते हैं। उनके नज़दीक में हम नहीं जा सकते है ना, नज़दीक में नहीं जाके बात भी नहीं करते हैं या कुछ भी नहीं करते। वो एक गिलास पानी पीने के लिए भी हम लोग क्या करें? 10 बार सोचेंगे। लेकिन बाइबल में बताता है, हम जब पापी लोग थे, हम जब परमेश्वर से दूर में थे और शत्रु, कैसे शत्रु हो गया? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे थे। परमेश्वर का नियम, परमेश्वर जो भी आज्ञा दिया था, उस आज्ञाओं से हम लोग दूर चले गए थे। बाइबल हमें क्या क्या बताता है, उसके अनुसार हम जीवन नहीं बिताया। पुराना नियम में परमेश्वर ने बहुत कुछ नियम दिया था, मूसा नबी के द्वारा और बहुत याचकों के द्वारा और भविष्यवाणी बोलने वालों के द्वारा
परमेश्वर दिया था, लेकिन हमसे एक जन भी उसका पूरा करने के लिए बहुत मुश्किल है। एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, 10 आज्ञा है ना, 10 कमांडमेंट्स बाइबल में जो लिखा है, बाइबल में बताया गया है, मतलब 10 आज्ञा नहीं तो 10 कमांडमेंट्स है, उसको पूरा पूरा पालन करना है। उसमें एक को छोड़ेगा तो भी, एक आज्ञा को आप छोड़ेगा तो भी आप पूरा छोड़ दिया, है ना। 10 आज्ञा जो है, उस 10 आज्ञा में एक आज्ञा पालन करने में हमें मुश्किल है तो भी उसका मतलब क्या है, पूरा हम लोग फेल हो गए। ये तो हमारा स्थिति, और बाइबल में बताता है हमारा कंडीशन वैसा था, हम लोग पापी लोग थे, परमेश्वर का विरोध में हम लोग सब कुछ करते थे, परमेश्वर के विरोध में सब कुछ हम लोग करते थे, और हम परमेश्वर से दूर में थे, ऐसा बाइबल में लिखा है, बहुत दूर में थे। मतलब परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, हम पापी लोग हैं। और बाइबल हमें बताता है बिना पवित्रता कोई भी परमेश्वर के सन्मुख में नहीं आ सकते, और बिना पवित्रता परमेश्वर को देख नहीं सकते। लेकिन उसी स्थिति में परमेश्वर ने क्या किया, उनका पवित्र प्रेम हमें दिखाया। देखिए कितना महान एक चीज है ना। उस क्रूस को देखने के समय, परमेश्वर का उस क्रॉस को, यीशु मसीह के क्रॉस को देखने के समय सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है, कितना महान प्रेम है, कितना महान प्रेम, व्हाट ए ग्रेट लव। मतलब इससे बढ़कर दूसरा कुछ लव या प्रेम दुनिया में नहीं है। परमेश्वर हमारे ऊपर जो प्रेम दिखाया था, इससे बढ़कर और कुछ दूसरा प्रेम नहीं है। मुझे मालूम नहीं आप लोगों में से कितने लोग आगरा गए हैं ना। आगरा मतलब यूपी में, उत्तर प्रदेश में। आगरा में आप जाएंगे तो आप सुने होंगे ताजमहल, एक बड़ा एक बिल्डिंग आप देख सकते हैं। वो दुनिया में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने के लिए, और बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, केवल इंडिया के नहीं, विदेश से भी लोग आते हैं उसको देखने के लिए। आपको मालूम है शाहजहां, उन्होंने क्या किया, उनका पत्नी, प्रिय पत्नी मुमताज के लिए उस महल को बनाया था। एक कब्रिस्तान है, लेकिन कितना बढ़िया से उसको बनाया। आज का हिसाब से हम देखेंगे तो कितना करोड़ रुपया उसका वो खर्च किया होगा। और भिन्न भिन्न एरिया से, बाहर से और अलग अलग देश से क्या, वो मेसन लोग और कारपेंटर सभी लोग आके उसको बनाते, पूरा मार्बल से देखने में बहुत सुंदर एक प्लेस है। वो क्यों बनाया था, वो राजा ने उनका पत्नी के ऊपर कितना प्रेम रखा है उसको दिखाने के लिए, एक दिखावट के रूप में उसको बनाया, केवल एक व्यक्ति के लिए, है ना। एक औरत, उसके ऊपर वो राजा कितना प्रेम रखा था, उस प्रेम को लोग पूरा जानना चाहिए। मैं मेरा पत्नी के ऊपर कितना प्रेम रखा हूँ, और मेरा पत्नी मुझे कितना बहुमूल्य एक व्यक्ति है मेरा जीवन में, एक स्पेशल पर्सन। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पत्नी के लिए इसको मैंने बनाया। पूरा लोग इसको जानना चाहिए, सभी जितने लोग इसको देखने के लिए आते हैं सभी लोग को मालूम होना चाहिए मेरा प्रेम, मतलब मैं मेरा पत्नी के ऊपर कितना प्रेम रखा है। देखिए एक ताजमहल एक राजा ने एक ही व्यक्ति के लिए बनाया, एक औरत के लिए वो बनाया। लेकिन इस क्रूस जो है, परमेश्वर का क्रूस, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, केवल एक जन के लिए नहीं है। इस चिन्ह जो है, इस सिंबल ऑफ लव, तो पूरा दुनिया लोगों के लिए, दुनिया में कितना करोड़ लोग रहते हैं, एक एक जन के लिए एक चिन्ह हो गया, परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह। जो लोग इस क्रूस को देखते हैं तुरंत क्या सीखते हैं, परमेश्वर का प्रेम के बारे में सीखते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को आप दूसरा किसी के पास बांटेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, तुरंत प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के तुल्य नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के समान हमसे प्रेम करने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हो सकता है हमारा पापा और मम्मी और हमारे भाई बहन लोग कुछ दिन के लिए हमसे प्रेम करेंगे, और अचानक घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया और टूट-फट हो जाएगा और वो लोग हमसे दूर चले जाएंगे। वो सही प्रेम है ना, सही प्यार हमें नहीं मिलेगा। तो बाइबल में जो बताया गया है, अगापे लव बोलते हैं उसको, परमेश्वर का प्रेम,
इस प्रेम केवल यीशु मसीह के द्वारा हमको ही मिलता है, दूसरे किसी के द्वारा भी नहीं मिलेगा। इसलिए शायद आप लोगों के जीवन में आप सोच सकते हैं, मुझे प्रेम करने के लिए, सही रीति से मेरा ऊपर प्रेम करने के लिए दुनिया में कोई नहीं है। मेरा भाई मुझे छोड़ दिया, नहीं तो मेरा बहन मेरे से अच्छे से मेरे साथ बात नहीं करता है, मेरा पापा मम्मी मुझे छोड़ दिया है। और शायद पेरेंट्स लोग, मतलब पापा मम्मी सोचे होंगे मेरा बेटा मेरा बेटी आज पहले जैसे मुझे मेरे पास प्रेम नहीं रखता है, प्यार नहीं करता है। लेकिन आप लोगों को एक गुड न्यूज़, एक सुसमाचार, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह आपसे हमेशा प्रेम करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आपसे हमेशा प्रेम करने वाला है। दुनिया में सभी लोगों का प्रेम धीरे 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 खत्म हो जाएगा। अभी देखिए आजकल इतना डेवलपमेंट हो गया, क्या बोलेंगे, किसी के पास भी टाइम नहीं है ना। सीरियल देखने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, और क्योंकि सभी लोग बहुत बिजी है अपना काम में, अपना क्या क्या करते हैं, सभी चीज़ों में बहुत बिजी हो गया है। और किसी के पास भी 5 मिनट नहीं है दूसरे जन को देने के लिए। आप आपका रिश्तेदार के घर में जाते हैं, रिलेटिव्स के घर में जाते हैं, अंदर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आपसे 2 मिनट बात करेंगे, तुरंत वो लोग क्या करेंगे? टीवी ऑन करेंगे, वो लोग टीवी देखते रहेंगे। फिर आपको भी उधर ऐसा ही बैठना पड़ेगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, एक कप चाय मिलेगा, फिर आप भी बोलेंगे ठीक है भाई हम बाद में मिलेंगे, फिर क्या आप वापस आ जाए, है ना। यही आजकल दुनिया में चलता है, क्योंकि इस पवित्र प्रेम जो है, सिंसियर लव, पवित्र प्रेम या होली लव जो है, ये परमेश्वर के पास ही है, केवल यीशु मसीह के पास ही है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उन लोगों को वो प्रेम मिलेगा, उन लोगों को उस प्रेम मिलेगा। बाइबल में एक औरत के बारे में हम देखते हैं, मरियम के बारे में। तो बाइबल में लिखा है, मरियम, मार्ता, लाजर, आप सुने होंगे इस कहानी बहुत बार। इस मरियम प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा प्रेम रखी थी, क्योंकि कभी भी यीशु मसीह उनके घर जाएगा तो तुरंत क्या करती थी, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठ के प्रभु यीशु मसीह का मुंह से क्या क्या वचन निकलता था उसको सुन रही थी। वैसे ही एक बार क्या की थी, उसके बारे में बाद में हम चिंता करेंगे। एक बार क्या की थी, प्रभु यीशु मसीह जब उनके घर में आया था, उस समय ज़्यादा भीड़ था और यीशु मसीह के चेले भी उधर थे। लेकिन उस भीड़ के बीच में जाके एक परफ्यूम, है ना, मतलब एक परफ्यूम उसको प्रभु यीशु मसीह के पैर में डाल के अपना प्रेम दिखाई थी। क्यों ये सब करती थी? क्योंकि मरियम को मालूम है प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर, उनके जीवन में कितना प्रेम रखा था, है ना। मरियम पहले प्रेम नहीं दिखाई थी, प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर प्रेम दिखाई, इसलिए वो क्या किया, वो भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रेम को दिखाया था। तो हमारा जीवन में हम परमेश्वर से कितना अधिक प्रेम रखते हैं, क्योंकि अपना क्रूस के द्वारा हमसे इतना प्रेम रखा है, पूरा प्रेम हमारे लिए परमेश्वर दे दिया है, उनका पूरा जीवन हमारे लिए दे दिया, प्राण दे दिया, नहीं तो उनका पवित्र खून हमारे लिए बहाया। इस परमेश्वर का ऊपर आप कितना प्रेम रखते हैं? आप कितना प्रेम रखते हैं? एक हफ्ता में जाके 10 रुपये 50 रुपये दान देने से नहीं है, लेकिन मेरा जीवन, है ना, मेरा जीवन पूरा समर्पण करना चाहिए। इस प्रेम के लिए मैं जीवन समर्पण करना चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रेम को पाया, मेरा जीवन, है ना। परमेश्वर मेरे साथ कितना प्रेम रखता है मुझे मालूम है, क्योंकि पवित्र वचन हमें बताता है। सबको मालूम है ना, यूहन्ना की किताब या यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर दुनिया में इतना प्रेम रखा था ताकि उसका एकलौता पुत्र दे दिया, हमको दे दिया करके, है ना। और परमेश्वर के पास और देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारा चीज़ हमारे लिए दे दिया, दुनिया हमारे लिए बनाया, और दुनिया में जो भी चीज़ों को हम देखते हैं सब कुछ हमारे लिए बनाया। जो भी पेड़ों को देखते हैं या बकरियों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, और क्या क्या पशुओं को हम देखते हैं, सभी चीज़ परमेश्वर हमारे लिए बनाया। उसके द्वारा परमेश्वर उनका प्रेम हमें दिखाया था। लेकिन आखिरी में और कुछ उनके पास नहीं था हमें देने के लिए, नहीं तो उनका प्रेम दिखाने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर का प्रेम को सही रीति से समझ सकते हैं।
जो लोग परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं, लिंक रखते हैं, नहीं तो रिलेशनशिप रखते हैं, वो लोग क्या करेंगे, परमेश्वर को प्रेम को समझेंगे। सभी लोग नहीं समझ सकते हैं ना। मान लीजिए मुझे एक अच्छा फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा सोचिएगा, मैं कैसे उनका प्रेम को पहचान करूंगा? कहाँ तक मैं उनके साथ अच्छा रिश्ता रखता हूँ, वहाँ तक मैं क्या कर सकता हूँ, उनका प्रेम को समझ सकता हूँ। वो यदि नज़दीक में रहेगा तो भी, नहीं तो दूर में रहेगा तो भी, हम दोनों के बीच में जो प्रेम है वो कभी भी नहीं टूटेगा, है ना। देखिए स्कूल में जब पढ़ते थे उस समय हमारे पास जितने दोस्त लोग से, उनमें से कुछ लोगों से साथ आज भी संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का प्रेम जो है अधिक है, बहुत ज़्यादा प्रेम है, महान प्रेम है। इसलिए आज भी उन लोगों के साथ बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, नहीं तो मैसेज भेज देते हैं, और व्हाट्सएप के द्वारा, नहीं तो फेसबुक के द्वारा जो भी कांटेक्ट हम लोग करते हैं, क्योंकि उस प्रेम को कभी भी नहीं भूल सकते। अगर दुनिया का इस प्रेम के बारे में हम इतना बोलेंगे तो भी परमेश्वर का प्रेम जो है वो कितना महान है ना। दुनिया में हमको जो मिलता है एक दूसरे से, उस प्रेम के बारे में हम इतना तारीफ हम करेंगे तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में और भी हम ज़्यादा तारीफ करना चाहिए, परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हम रोज प्रार्थना करने के समय परमेश्वर से, प्रभु आपका पवित्र प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस प्रेम को पाने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, है ना। आप इस प्रेम को मेरा जीवन में दिखाने के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं पापी था, मैं आपसे दूर में था, और मेरा जीवन बहुत खराब था, और मेरा जीवन में कुछ भी नहीं था, मैं लायक नहीं था आपका प्रेम को पाने के लिए। लेकिन आप कृपा करके क्या है, आपका प्रेम को मुझे दे दिया। ऐसा हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। हम क्या पवित्रता से परमेश्वर के सामने जा सकते हैं ना, मतलब हमारे पास पवित्रता ही नहीं है, धार्मिकता कुछ भी नहीं है, हम कैसे जाके परमेश्वर से बोलेंगे, हम प्रभु मैं बहुत पवित्र व्यक्ति हूँ, मैं धर्मी जन हूँ, इसलिए आपका प्रेम मुझे दिखाने के लिए मैं लायक हूँ। ऐसा कभी भी हम प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण बोलाता है ना, 2 जन मंदिर में जाके प्रार्थना करने के लिए गए थे, तो वो एक व्यक्ति प्रार्थना किया था, परमेश्वर मैं आपके लिए बहुत कुछ करता हूँ, मैं आपके लिए दान देता हूँ, दशमा देता हूँ, और हर एक हफ्ता मैं उपवास प्रार्थना करता हूँ। इस जो व्यक्ति मेरे बगल में जो प्रार्थना करता है उनके समान नहीं हूँ, मेरा जीवन टोटली अलग है। मैं आपके सामने बहुत कुछ अच्छा से सब कुछ करता हूँ, और आपका नियम के अनुसार मैं सब कुछ करता हूँ। और दूसरा एक व्यक्ति प्रार्थना किया था, वो दूसरा कुछ भी नहीं बोला। बाइबल में उनके बारे में एक ही शब्द लिखा है ना, एक ही वर्ड में लिखा है, वो क्या है, वो प्रभु मैं पापी, मुझ पर कृपा कीजिए, बस इतना ही। परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। सिंपल प्रेयर है, बड़ा लंबा प्रेयर वो कुछ भी नहीं किया था, वो लंबा प्रार्थना नहीं किया था। एक ही शब्द में बोला, मैं लायक नहीं, मतलब आपके पास आने के लिए लायक नहीं, मैं पापी हूँ, आई एम ए सिनर, लेकिन बी मर्सीफुल टू मी, मतलब मेरा ऊपर आप कृपा कीजिए। और यीशु मसीह बोला है, वो पहले जो प्रार्थना किया ना, उनका प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुना। ये साधारण एक व्यक्ति, यानी इनका प्रार्थना परमेश्वर सुना है। क्यों? क्योंकि वो उनके पूर्ण रीति से ना, पूरा मन से अपना कंडीशन को परमेश्वर के सामने रखा था, वो घमंड से कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर का प्रेम को पाने के लिए मेरे पास कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है। परमेश्वर का उस पवित्र प्रेम को मेरा जीवन में मैं पाने के लिए मुझे कुछ भी लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर कृपा करके क्या किया, इस प्रेम को मुझे बताया था। एक बार एक परमेश्वर के दास, प्रभु के दास, उनका नाम जो है विलियम बूथ, वो साल्वेशन आर्मी ऐसा एक चर्च नहीं तो एक संस्था को स्थापित किया था इंग्लैंड देश में। प्रभु के लिए बहुत कुछ सेवा किया वो। अभी प्रभु की दया से इस साल्वेशन आर्मी जो है कम से कम 130 से अधिक देशों में उसका कार्य चलता है। लाख लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, और अलग अलग जगह में चर्चेस से, और इसके अलावा और भी बहुत काम इस संस्था के द्वारा चलता है। तो एक बार इस विलियम बूथ और उनका दोस्त दोनों एक रास्ता में, मतलब एक ऐसा स्ट्रीट में, गली में ऐसे जा रहे थे,
वहाँ देखने के समय गली में एक साइड में ना एक व्यक्ति पूरा शराब पी के रोड किनारे में ऐसा पड़ा था, और उनको कुछ भी मालूम नहीं था, ऐसा ही किनारे में ऐसे ही लेट गया था, पड़ा था। तो उसको देखने के बाद विलियम बुद्ध का दोस्त जो है उन्होंने बोला, अरे देखो ना कितना गंदा है ये व्यक्ति, है ना, पूरा पी के ऐसा इधर लेटा है, कैसा व्यक्ति है, थोड़ा दूर में हम चले जाएंगे, है ना, ऐसा बहुत कुछ बोला था। ये सारे सुनने के बाद विलियम बुद्ध ने बोला, देखो अगर मेरा प्रभु यीशु मसीह का कृपा मेरा जीवन में नहीं है तो मैं भी इस व्यक्ति के समान होने वाला था, ना। कितना अच्छा सेंटेंस देखिए, प्रभु यीशु मसीह का कृपा मेरा जीवन में नहीं तो मैं भी इनके समान होने वाला था। तो कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं ना, परमेश्वर का प्रेम अगर मेरे पास नहीं है तो, परमेश्वर का कृपा मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ जाने वाला था, सभी लोगों के समान मैं भी नरक में जाने वाला था। तो इस विलियम बुद्ध बहुत बढ़िया से बोला, प्रभु यीशु मसीह का कृपा से मैं ऐसा बन गया, नहीं तो मैं भी उनके समान होने वाला। देखिए भजन संगीता उसका 136 में इस वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। 23 वचन, भजन संगीता 136 136 उसका 23 वचन 23 में लिखा है, उसने हमारे दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। इसका मतलब क्या है, हम कुछ भी नहीं थे उस समय परमेश्वर क्या किया, हमें सुधि लिया, हमें याद किया था, स्मरण किया था। हमारे जीवन में बिल्कुल जीरो था, है ना, जीरो था, मतलब कुछ भी नहीं था। उस समय परमेश्वर क्या किया था, हमें सुधि ली था, मतलब हमें याद किया था। उसके चलते ही परमेश्वर ने क्या किया, उनका प्रेम को हमारे जीवन में दिखाया था। आज हम इस लेवल में आ गए, है ना, अच्छा से सभी लोगों के संबंध हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, हमारे जीवन में बहुत बदलावट आ गया, और क्या करते हैं, सच्चा परमेश्वर को हम पहचान करती है और खुशी से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये सब आशीष कहाँ से मिला, परमेश्वर के द्वारा मिला। हम जब दुर्दशा में थे, है ना, एकदम नीचे थे, परमेश्वर और हम दोनों के बीच में कुछ भी संबंध नहीं था, उस समय परमेश्वर ने क्या किया, हमारे जीवन में इतना अद्भुत काम किया था। जब मैं झारखंड में माल्टो लोगों के बीच में सेवा किए थे, सच में परमेश्वर की बड़ी आशीष है। मतलब माल्टो लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत कुछ आशीष किया था। एक्चुअली वो लोग पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, और वो लोग पूरा मरते थे, क्योंकि उन लोगों के जीवन में बहुत प्रकार के बीमारियां और परेशानी, इसके चलते लोग मरते थे। हजार लोग, क्यों लाख लोग क्या किए थे, मरे थे। उन लोगों को बचाने के लिए कोई भी नहीं था। तो उस समय सही समय पर परमेश्वर ने क्या किया, अपने दासों को, मिशनरियों को उधर भेजा था सुसमाचार सुनाने के लिए। अभी प्रभु की दया से इस माल्टो एरिया में एक अच्छा कलीसिया, बड़ा कलीसिया बन गया है। कम से कम 70,000 80,000 लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए। वो लोग परमेश्वर को इतना धन्यवाद देते हैं, प्रभु आप हमारे जीवन में इतना बड़ा करुणा दिखाया, कृपा दिखाया, आपका प्रेम दिखाया, ऐसा करके हमेशा वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक कप चाय पिएंगे तो भी उस चाय पीने के पहले वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कैसे धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आप हमारे जीवन में इतना आशीष किया करके कम से कम 2-3 मिनट प्रार्थना करने के बाद ही वो लोग चाय पीते हैं। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते ना, कभी भी चाय कहीं से मिलने से हम तुरंत क्या प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं करते। कभी हमें मतलब लंच के टाइम में, है ना, नाश्ता करने के समय, नहीं तो दोपहर खाना खाने के समय, रात को खाना समय हम लोग प्रार्थना करते हैं। कहीं जाके मतलब एक गिलास चाय पीने से, आप दोस्त के घर में जाते हैं, वो आपको 1 कप चाय देते हैं, उस समय बहुत कम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना। मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन ये लोग परमेश्वर को उस समय में भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों का जीवन में इतना बड़ा आशीष किया है। परमेश्वर का आशीष को लोग याद करते हैं। हम सब लोग मरने वाले थे, हमारा पूरा जाति, इस माल्टो जाति पूरा खत्म होने वाले थे,
लेकिन परमेश्वर सही समय पर अपना दासों को भेजा करके वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्या आप लोग ऐसा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या मतलब परमेश्वर का प्रेम क्रूस के द्वारा हमें दिखाया था, है ना? परमेश्वर उस प्रेम के द्वारा क्रूस के द्वारा अपना प्रेम दिखाया था। कितना महान प्रेम हमारे जीवन में उन्होंने उंडेला, है ना? उसको हम कभी याद करते हैं क्या? जैसे इस वचन में मैं पढ़ा था, मतलब हमारा दुर्दशा में एकदम नीचे लेवल में हम थे, मतलब एकदम नीचे थे हम लोग। उस स्थिति में परमेश्वर ने क्या किया? हमें संभाला, हमें उठाया। जब हमें बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं था, सच्चा परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं था, उस समय हमारे पास आकर अपना प्रेम को परमेश्वर हमें दिखाया था। इस क्रूस को देखने के समय परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में आना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। तो उस प्रेम के लिए हम क्या करना चाहिए? हम हमारा प्रेम परमेश्वर को दिखाना चाहिए, है ना? कैसे हम दिखा सकते हैं? रोज हम बाइबल पढ़ना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के लिए ज्यादा समय देना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं एक व्यक्ति को सही रीति से प्रेम रखता हूँ, है ना, उनको मैं बोलता हूँ मेरा अच्छा दोस्त है, तो कैसे उसको दिखा सकता हूँ? जितना अधिक मैं उनके साथ बैठूंगा, जितना अधिक मैं उनके साथ बातचीत करूंगा, है ना, उसके द्वारा ही मालूम हो जाएगा मैं सच में उनके साथ प्रेम रखता हूँ। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को मैं जानता हूँ तो महान प्रेम है, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, ऐसा मुझे मालूम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं भी उनके साथ बैठूंगा, है ना, उनको समय दूंगा। प्रभु मैं उनसे आपसे बात करने के लिए चाहता हूँ, है ना, आपका वाणी को मैं सुनने के लिए चाहता हूँ। सुबह सुबह उठ के हम लोग क्या करना चाहिए? मोबाइल देखना या टीवी देखना वो नहीं है। ये सब छोड़ के सबसे पहले परमेश्वर के पास हम जाने के लिए कोशिश करना चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन है ना, मतलब हमको एक परीक्षा जैसा होता है। सुबह से उठने के बाद सबका हाथ कहाँ चला जाता है? मोबाइल फोन का ऊपर, है ना। उसी में कहाँ से मैसेज आया, कौन कुछ मैसेज भेजा है और किसका कुछ मिस्ड कॉल है कि नहीं, ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल में ही पूरा हम लोग देखते हैं। हमारा हाथ उधर चला जाता है, हमारा मन उधर चला जाता है, हमारे आंखों को मोबाइल के ऊपर हम रखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल से बातचीत नहीं करना, व्हाट्सएप यूज नहीं करना, फेसबुक नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा। ये सब कर लो, लेकिन उससे पहले क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सन्मुख में बैठने के लिए कोशिश करना चाहिए। आपको जितना टाइम मिलता है उतना टाइम आप परमेश्वर को देना चाहिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर को वाणी जो है उस वाणी को सुनने के लिए। आज परमेश्वर मेरे लिए क्या बोलता है ना। आप उस दिन जो बाइबल निकाल के पढ़ते हैं उस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? बातचीत करेगा। तो ऐसा करेंगे तो ही आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के प्रेम को आप समझ सकते हैं और आप भी परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं। नहीं तो हम इस परमेश्वर का प्रेम का और ज्यादा समझने के लिए बहुत मुश्किल होगा। कभी भी आप इस क्रूस का, इस पवित्र प्रेम को आप सोच लिया क्या? परमेश्वर मेरे पास कितना प्रेम रखा है, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ऐसा बाइबल में लिखा है। सुनिए, मतलब अगर आपके घर में, मतलब आपका एक बेटा है, उस बेटा आपका घर से कहीं बाहर गया, दूर में गया, एक दिन प्रोग्राम, उस एक दिन पूरा आप क्या करेंगे? उनका ऊपर पूरा चिंता करेंगे ना। मतलब मेरा बेटा कहाँ गया, अभी वो खाना खा लिया नहीं खा लिया, चाय पिया नहीं पिया, नहीं तो अभी क्या। आप वो यहाँ से जाने के पहले कम 10-15 बार आप क्या करेंगे? उनसे फ़ोन करेंगे, बेटा अभी कैसे हो, आप कहाँ हो, है ना, सब कुछ उधर ठीक है, आप रहने के लिए बहुत अच्छा से जगह मिला नहीं मिला, पूरा बात करेंगे। हम इतना एक दिन के लिए हम सोचते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर ने क्या किया? उनका बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पूरा दे दिया। बाइबल में लिखा है, सारे महिमा छोड़ के वो दुनिया में आया। क्यों? हमारे ऊपर अपना प्रेम दिखाने के लिए, है ना, परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए। तो इस पवित्र प्रेम को आप समझना चाहिए। क्रूस को देखने से आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर मेरे साथ कितना प्रेम किया है, और मैं भी परमेश्वर से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। बहुत जरूरी बात है। परमेश्वर का प्रेम को जितने लोग अच्छा से समझेंगे वो लोग क्या करेंगे? परमेश्वर को ऊपर भी ज्यादा प्रेम रखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले जो है इस क्रूस को देखने से हमको मालूम पड़ता है ये सिंबल ऑफ सिंसियर लव ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का पवित्र प्रेम का एक चिन्ह है। दूसरी बात है इस क्रूस जो है परमेश्वर का त्याग है ना, सैक्रिफाइस, उसका एक चिन्ह है। सैक्रिफाइस, सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग, मतलब क्या बोलेंगे, हमारा मान लीजिए मैं मेरा एक फ्रेंड के लिए, नहीं तो मेरा घर में एक व्यक्ति के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। मैं भी 10 रुपया या 15 रुपया, नहीं तो थोड़ा एक कपड़ा, कुछ भी चीज़, उसको मैं क्या करता हूँ, सैक्रिफाइस करता हूँ, त्याग करता हूँ। लेकिन यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, पूरा उनका जीवन को एक बलिदान के समान हमारे लिए उन्होंने त्याग कर दिया, है ना। पूरा एक लिविंग सैक्रिफाइस बोलते हैं ना, जीवन का बलिदान के रूप में उनका पूरा जीवन को उन्होंने क्या किया, हमें हमारे लिए त्याग कर दिया। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकते। कितना बढ़िया दोस्त होने के बाद भी ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना थोड़ा पैसा में मदद करेंगे, नहीं तो एक टाइम खाना देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन पूरा जीवन कोई दे सकते हैं क्या? ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही उसको किया था, है ना। उसको, उनको छोड़ के दूसरा कोई भी उसको नहीं कर सकता है। बाइबल हमें बताता है वो सैक्रिफाइस, त्याग, है ना। बाइबल बोलता है एक उनका जीवन ऐसा है, मतलब एक क्या बोलेंगे, स्वर्ग में जितना महिमा था, उनका महिमा था, वो पूरा छोड़ के दुनिया में आया। मैंने बताया था आपको, मतलब झारखंड में मैं माल्टो लोगों के बीच में सेवा किया करके, और 25-30 साल के पहले जो सिचुएशन था उससे अभी बहुत परिवर्तन हो गया। उस समय आप उधर जाएंगे तो वहाँ का सिचुएशन बहुत खराब था। खराब मतलब क्या है, अच्छा से रहने के लिए आपको जगह नहीं मिलता था, और उस पहाड़ में जाके आप इस माल्टनों के साथ बैठने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों का हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में उन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जो लोग वो जो खाना पकाते हैं वो उसी में ज़्यादा नीटनेस नहीं है, मतलब शुद्धता के साथ वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, उसको ही आप लेना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, और बहुत प्रकार की बीमारियाँ आपको भी पकड़ेगा, स्पेशली मलेरिया और ऐसा बहुत बीमारी आपको आ जाएगा। इसी सिचुएशन में आप लोग क्या करना चाहिए, प्रभु की सेवा करना चाहिए। तो साउथ इंडिया से एक आदमी उधर जाके इन लोगों के बीच में ना सेवा करने की थोड़ा त्याग करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया है ना, बहुत ज़्यादा त्याग कर दिया करके। लेकिन परमेश्वर जो त्याग कर दिया वो तो सबसे महान त्याग है ना, द बिगेस्ट सैक्रिफाइस इन द वर्ल्ड, नहीं तो ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस इन द वर्ल्ड, मतलब इससे बढ़कर बड़ा सैक्रिफाइस कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने बोला, मतलब पिता अपना पुत्र को दे दिया, कौन ऐसा कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। पूरा प्राण को हमारे लिए देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना पुत्र को दे दिया, ऐसा बाइबल में लिखा है। बहुत लोग बोलते हैं, मतलब वो है ना, ये मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, है ना, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, इतना आपको मदद करना चाहिए, मैं जरूर करूँगा। लेकिन जब जरूरी होता है ना, बहुत अर्जेंट टाइम होता है, उस समय वो नहीं आएगा, है ना। 5 मिनट मेरे लिए प्रार्थना करो भाई, ऐसा बोलने से अभी टाइम नहीं है ना, बाद में मैं आऊँगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का सैक्रिफाइस जो है, परमेश्वर का त्याग जो है, वो ऐसा नहीं है। आजकल जो भी सैक्रिफाइसेस होता है वो क्या है, पब्लिसिटी के लिए वो लोग करते हैं। जो लोग त्याग करते हैं वो पूरा पब्लिसिटी के लिए, है ना, मतलब एक छोटा सा एक चैरिटी का काम करेंगे, किसी मतलब एक साधारण व्यक्ति को ना, भीख मांगने वाले को 5 रुपये देने से उसको फोटो बना के क्या करेंगे, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, है ना। सब लोग देखना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए भाई कितना सैक्रिफाइस किया करके। लेकिन परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं किया। परमेश्वर हमारे लिए इतना काम किया है, वो पूरा पब्लिसिटी के लिए कभी भी वो नहीं किया था। ये बाइबल में आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन में बहुत अद्भुत काम किया था। हर एक अद्भुत काम करने के बाद
जिनको वो चमत्कार मिला उनके पास बोला है तुम चुपचाप चले जाओ, किसी के पास भी नहीं बोलना चाहिए, है ना, किसी के पास भी नहीं बोलना चाहिए। और बाइबल में यह भी लिखा है जब एक बड़ा चमत्कार काम हुआ था, शायद वो 5,000 लोगों को जो 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाया, उसके बाद इनको पकड़ के राजा बनाने के लिए बहुत लोग सोचे थे, है ना, प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए वो लोग सोच रहे थे। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह उस जगह छोड़ के उधर से चला गया करके, है ना। कभी भी प्रभु यीशु मसीह अपना पब्लिसिटी के लिए, अपना महानता के लिए, नहीं तो अपना तारीफ के लिए वो कुछ भी नहीं किया। जो भी किया है सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए, है ना। हम आशीष पाना है, हम आत्मिक जीवन में उन्नति में आना है, हम उनके साथ स्वर्ग में वास करना है। इसी के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ये सारे चीजों को कर दिया, नहीं तो सारे कामों को कर दिया। इसलिए हम बोलते हैं क्रूस जो है सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस, परमेश्वर का त्याग के बारे में इसमें लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन को दे दिया, त्याग कर दिया, वो कोई कंपल्शन नहीं, मतलब किसी भी पकड़ के मतलब जरूरी आप जाना, ऐसा नहीं है। पिता जब उनको भेजा था इस दुनिया में अपना प्राण देने के लिए, उस समय एक वॉलंटरी रूप में उन्होंने आया था, स्वयं आके उन्होंने अपना जीवन दे दिया, स्वयं अपना जीवन दे दिया। गेत्सेमने में प्रार्थना करने के समय में भी वो क्या बोला, पिता अगर आपका इच्छा है तो क्या इस कटोरा मेरे से दूर होने के लिए दया कीजिए, नहीं तो लेकिन सब कुछ आपका इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ऐसा करके पूरा मन से उन्होंने क्या किया, सैक्रिफाइस कर दिया, त्याग कर दिया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, यूहन्ना 19 अध्याय उसका 17 वचन 19 का 17 में लिखा है, मैं पढ़ता हूं। तब वे यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक भाग गया। बहुत अच्छा से लिखा है, अपना क्रूस उठाए, मतलब क्या है, यीशु मसीह उनके लिए जो नियमित किया है उस क्रूस को उन्होंने उठाया। मतलब दूसरा कोई कंपल करके उनके पास फोर्स करके वो क्रूस को नहीं किया था, वो वॉलंटरी स्वयं जाके उन्होंने क्या किया, उस क्रूस को उठाया। तो इसलिए मैंने बोला इस क्रूस क्या है, त्याग का एक चिन्ह है, मतलब सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस। तो आज हम देखेंगे हम कहां तक त्याग करने के लिए तैयार है, हम कहां तक त्याग करने के लिए तैयार है। तो अगर यीशु मसीह हमारे लिए इतना त्याग किया, इतना सैक्रिफाइस किया, तो हम भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर के लिए हमारे जीवन को त्याग करने के लिए हम तैयार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि और दूसरा लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के उद्धार को पाएंगे। मेरा जीवन है ना, मुझे परमेश्वर जो भी दिया था, ये सारी चीजों को मैंने क्या करना चाहिए, त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। एस्तर का किताब में हम देखते हैं, एस्तर 4 अध्याय उसका 16 वचन, पुराना नियम में जो है एस्तर किताब, उस किताब में एस्तर एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट बोलती है। जब उसको मालूम हो गया यहूदी लोगों का जो जीवन बहुत खराब स्थिति में है और उनके शत्रु सभी लोग इनको खत्म करेंगे, सभी लोगों को खत्म करेंगे, यहूदी जाति लोग पूरा मर जाएंगे, ऐसा एक स्थिति में एस्तर को एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है, क्या है, राजा के पास जाके निवेदन करने के लिए, है ना, यहूदी लोगों को बचाने के लिए। तो उस समय बहुत सोच रही थी वो, कैसे मैं जाऊं राजा के पास, है ना, कैसे मैं रिस्क ले लूंगा। बहुत मुश्किल है, अगर अचानक राजा को क्रोध आएगा तो वो क्या करेगा, मुझे मार डालेगा ना, बिना अनुमति, बिना परमिशन मैं राजा के पास नहीं जा सकता। फिर भी वो क्या बोलती है, जब मैटर इतना बड़ा हो गया, सीरियस हो गया, उस समय वो बोलती है, एस्तर की किताब 4 अध्याय 16 वचन में लिखा है, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो,
मैं भी अपने सहेलियों के सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरोध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। यदि नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई, मतलब मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा लोगों को क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए, उन लोगों को संभालना चाहिए, है ना। ऐसा रिस्क लेने के लिए हम लोग क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। मेरा देशवासी लोग, है ना, और मेरे लोग, सब लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर को स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए मैं अर्पण करने के लिए तैयार हूँ, सैक्रिफाइस करने के लिए मैं तैयार हूँ, त्याग करने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसा होना चाहिए। थोड़ा सोचिएगा, अगर यीशु मसीह ऐसा सैक्रिफाइस नहीं किया तो, यीशु मसीह ऐसा त्याग नहीं किया तो मैं और आप कहाँ रहने वाले थे ना? हम सब लोग नरक में चले जाएंगे। और यीशु मसीह ऐसा त्याग नहीं किया तो हम सब लोग नरक में जाने वाले थे। लेकिन परमेश्वर सही समय पर आके इस बड़ा एक सैक्रिफाइस, बड़ा एक त्याग कर दिया इस क्रूस के द्वारा। उसके चलते हम लोग आज स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए लायक बन गए, है ना। हम सब लोग को स्वर्ग में परमेश्वर जहाँ तैयार किया है। हम जब मरेंगे, इस दुनिया को छोड़ेंगे, उसमें हम लोग क्या कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, उनके साथ, परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुशी मनाएंगे। ये कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह का त्याग के द्वारा, है ना। प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस मृत्यु के द्वारा, जो एक बड़ा सैक्रिफाइस के द्वारा ये सब कुछ हुआ। और अगर यीशु मसीह इस त्याग नहीं किया तो आज भी हम लोग उनका, परमेश्वर का शत्रु हो जाएंगे, परमेश्वर से दूर हम रहेंगे, और परमेश्वर और हम दोनों के बीच में किसी भी रिश्ता नहीं होता था। तो थोड़ा आपका जीवन को आप सोचिएगा, आपका जीवन कहाँ तक परमेश्वर के लिए त्याग करने के लिए तैयार है? मतलब परमेश्वर की सेवा के लिए, और आपका लोगों को बचाने के लिए, और आप लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए आप कहाँ तक तैयार है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना त्याग किया है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, फिर मैं और आप कहाँ तक करना चाहिए, है ना। हम भी परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो आज इस प्रभु का, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को देखने के समय सबसे पहले प्रभु परमेश्वर का प्रेम को हम सीखते हैं। परमेश्वर कितना महान प्रेम हमारे जीवन में रखा है। और दूसरी बात मैंने बोला, परमेश्वर का सैक्रिफाइस, परमेश्वर का त्याग, है ना। यीशु मसीह कितना अधिक त्याग कर दिया। हम जो आजकल करते हैं वो तो बड़ा बात नहीं है ना। मान लीजिए मैंने आपको बताया साउथ इंडिया छोड़ के झारखंड तक गया, वो तो बड़ी बात नहीं है। मैं दुनिया का एक व्यक्ति हूँ, एक जहाँ छोड़ के दूसरा जहाँ चला गया, बस इतना ही। लेकिन परमेश्वर का सैक्रिफाइस ऐसा नहीं है। पूरा महिमा छोड़ के वो क्या किया? दुनिया में आया। सारे महिमा ऐसा बाइबल में लिखा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में पढ़ते हैं। एक क्या बोलेंगे, दासत्व रूप में आया, है ना। एक दास बन गया वो। मतलब स्वर्ग में इतना पवित्रता के बीच में, महानता के बीच में, महिमा के साथ वो बैठा था। सभी चीजों को छोड़ के दुनिया में वो क्या किया? एक साधारण दास के रूप में वो सेवा। ये तो सैक्रिफाइस बोलते हैं, इसको त्याग बोलते हैं। आज हमारे जीवन में इस क्रूस को देखने के समय इस 2 चीजों को हम हमारे मन में रखेंगे, और कुछ बातें उसको हम कल सीखेंगे। लेकिन आज इस क्रूस के बारे में चिंता करने के समय क्या, कहाँ तक आप परमेश्वर प्रेम को आप समझेंगे, और कहाँ तक परमेश्वर के त्याग को आपने समझेंगे, है ना। हमेशा आप क्रूस को देखने के समय ये चीज आप लोगों का मन में याद आना चाहिए। प्रभु आपका प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब मैं पापी था उस समय आपने क्या किया? मुझे प्रेम किया है। और आपसे दूर में था उस समय आपने मुझे प्रेम किया है। और आपका शत्रु था उस समय आप मुझे प्रेम किया करके। दूसरी बात है, मेरे लिए इतना बड़ा एक त्याग आपने किया है। आपका पवित्र खून मेरे लिए आप दे दिया, अपना पूरा जीवन मेरे लिए आप दे दिया। इसलिए मैं भी क्या करूँ? मैं कहाँ तक या जहाँ तक मैं आपके लिए कुछ तैयार कर सकता हूँ उतना मैं जरूर करूँगा। मुझे आपने जो भी दिया है ना, आपका जो समय और जो भी टैलेंट्स आपने दिया है, ये सारी चीज़ों को मैं आपके लिए तैयार करूँ। ऐसा करके हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका पवित्र प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका क्रूस के द्वारा हमें जो दिखाया उस प्रेम के लिए, और प्रभु केवल वो नहीं है प्रभु जी, आपने इतना एक बड़ा त्याग आपने किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसके द्वारा प्रभु हमें मालूम हो गया आपने हमारे जीवन में कितना बड़ा काम किया, कितना महान काम किया। हमेशा प्रभु हम लोग आपके लिए धन्यवाद का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए। प्रभु हम भी आपके लिए प्रभु कुछ ना कुछ करने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। इस वचन को जो लोग सुनेंगे, एक एक जन को प्रभु आपके हाथों में रखते हुए इस प्रार्थना को हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज के इस शुभ शाम के वेला में प्रभु तूने हमसे बात किया है, तेरे वचन से हमसे बात किया है, और उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आए। प्रभु होने दे तेरे नाम को महिमा, होने दे यीशु तेरा नाम ऊंचा। प्रभु तेरे दास को आज हमारा बीच में इस्तेमाल किया, और इस आशीष वचनों को हमारा बीच में तूने बोया, और ये बोया हुआ ये वचन प्रभु 10, 30, 100 गुना फल हम हमारा जीवन में होने दे। प्रभु यीशु, तेरे दास को तेरे पवित्र आत्मा में सौंपते हैं। सुने हुए वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने सुना उनको पर तो अपना आशीष को दे। सारा महिमा, आदर, गौरव हम तो ही देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप कल भी इसी प्रकार ठीक 6 बजे आपको इस वचन को आपको YouTube चैनल में कल का वचन आपको मिलेगा। आप तैयार हो जाइए, कल के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। और कल होने के बाद फिर परसों का दिन भी 1 तारीख 1 अप्रैल को, आप ये मत समझिए अप्रैल फूल बनाएंगे, सचमुच आपके लिए वचन तैयार है। 1 तारीख को हम फिर भी मिल सकते हैं, और इसी रीति से शुक्रवार को भी हम मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। कल के लिए आप इंतजार कीजिए और प्रार्थना में लगे रहना, आमीन।